वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर देखेंगे पिछले हफ्ते जो हमने सारे स्टॉक्स निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले, अगले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करने वाले हैं, उसके बाद में कौन से सेक्टर्स बुलिश या बेरिश है, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स निकल के आ रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो पिछले हफ्ते में हमारा सबसे पहला स्टॉक था डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर हमने 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ एनालिसिस किया था एंड दैट वाज कि अगर 415 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग एक बाय पोजीशन बनाने वाले थे, तो वो अच्छे से सस्टेन किया, बट शायद स्टॉप लॉस हिट होकर फिर वो नीचे की तरफ आया, नीचे से भी रिजेक्शन ले रहा है। तो 400 नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक नो सेलिंग, और ऊपर 415 जब तक ऊपर ब्रेक नहीं होता तो नो बाइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर हमको मंडे के दिन ब्रेकआउट मिला, बट उसके बाद में फिर से वो नीचे आ गया। तो अब आई वुड सजेस्ट कि हाँ 1360 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, तो 1360 के ऊपर हमको एक बहुत अच्छा बाय मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1500। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज ल्यूपिन। एंड ल्यूपिन के अंदर भी जो हमने एनालिसिस किया था कि अगर 780 से ऊपर सस्टेन करता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो मंडे के दिन ही उसने वहाँ से रिजेक्शन ले लिया और अब वो नीचे आ रहा है 760 से। 700 के टारगेट के लिए अगर किसी ने सेल किया है तो नाउ योर स्टॉप लॉस शुड बी 780। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज मैकडॉवेल्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो इसके अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो इट इज़ अ गुड बाय। तो ऊपर क्लोज मिला है अभी, तो 920 के स्टॉप लॉस है, इट अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 980 एंड 1040। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक्स का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमजी सेक्टर। एफएमजी सेक्टर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है, और मैंने बोला था यहाँ से ये रिवर्सल दिखा सकता है। इट इज़ अ गुड रिटेस्ट लेवल। पिछली वीडियो में मैंने बोला था, अगर नहीं दिखे तो पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो इट वॉज अ परफेक्ट रिटेस्ट लेवल। यहाँ से जो हमको एक ऊपर ब्रेक आउट मिला है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगा रिटेस्ट करके जो उसने एक वापस अप ट्रेंड दिखाया बहुत अच्छा है। एंड अब हमारा 47,200 का जो टारगेट है वो हम इस एफएमसी सेक्टर से ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो कंसोलिडेट कर रहा है, इनफैक्ट नीचे की तरफ ही आ रहा है, बेयरिश हो रहा है। सो अगर हम मंडे की कैंडल देखें तो इट वाज बेरिश, और 13,000 से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो 12,700 के डोर्स अपने लिए ओपन हो गए थे। सो ऑटो स्टॉक्स के अंदर इट वाज अ सेलिंग। अब अगर 13,000 ऊपर ब्रेक होता है तो हम 13,200 13,400 के लिए बाय करेंगे, बाकी नीचे 12,700 एंड 12,400 ये दो टारगेट्स हमारे रहने वाले। और नेक्स्ट सेक्टर इज एनर्जी। एनर्जी फिर से इस लेवल पे आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो स्ट्रेट अवे नीचे एक बहुत बड़ा टारगेट है, बाकी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर इंटरमीडिएट बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं दैट इज फार्मा। एंड फार्मा ने भी एक बेरिश टोन, स्ट्रेट अवे बेरिश ही मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ से नीचे जो आना शुरू हुआ 12,800 भी ब्रेक कर दिया, तो अभी 12,400 के का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। बाकी अगर इसको ऊपर जाना है तो नाउ वी नीड अ क्लोज अबव 12,880। ठीक है, उसके ऊपर हमको क्लोज चाहिए, उसके बाद ही हमको कोई एक बुलिश पोजीशन इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल क्लियर है 5500 और 5400। इसके ऊपर नीचे हमें ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन रहेगा, बाकी ऊपर के टारगेट 100 पॉइंट्स के ऊपर। मेटल भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो 6800 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कि हमको कोई बड़ा एज सच मूव नहीं मिलने वाला है। एंड अगर 6800 ब्रेक होता है तो 7200 के टारगेट के लिए हम इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स, सॉरी मीडिया। एंड मीडिया वापस इस जोन पे आ रहा है, तो हो सकता है कि इस जोन का जो ब्रेकआउट आया उसका ये रिटेस्ट हो सकता है और फिर से ऊपर जा सकता है। तो 2160 के ऊपर अगर कोई भी क्लोज मिलता है तो हम 2160 के ऊपर बाय करके 22,440 के टारगेट के लिए हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज़ रियल्टी। एंड रियल्टी भी थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है, इसके अंदर की बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। एंड अगर 450 से ऊपर अब अगर ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है तो हम 460 और 480 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बाकी अगर 440 से नीचे क्लोज होता है तो 430 एंड 410 के टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं। लास्ट एंड आवर लास्ट सेक्टर इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के अंदर स्ट्रेट अवे हमको इस लेवल का जो ब्रेकडाउन नहीं चाहिए था वो दिख रहा है। तो अब 28,800 इनफैक्ट 28,600 और 28,000 के ओपन हो गए डोर्स हमारे लिए कि यहाँ से अब ये बेरिश हो सकता है आईटी से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी पर्सनली क्या लेवल्स निकल के आ रही है। सो निफ्टी के अंदर अगर हम ये वाली लेवल देखें जहाँ से अभी इसने रिजेक्शन लिया दैट इज 18,400, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लेवल है। और अगर 18,400 से नीचे जाता है तो 18,200, 18,000 एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट 17,800, तीन टारगेट्स हम नीचे रख। बाकी अगर ऊपर 18,600 ब्रेक करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी लेवल है। एंड 18,600 के ऊपर 18,800
19,000 एंड 19,200, ये 2-3 टारगेट्स हमारे ऊपर की तरफ रहने वाले हैं। सिंपल सा एनालिसिस है इसके अंदर, कोई बड़ा एनालिसिस नहीं है। दूसरा इस बैंक निफ्टी के अंदर 43,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे नीचे अगर आता है तो 43,000, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर हम एक रेक्टेंगल मार्क करें और ये एरिया का कंसोलिडेशन देखें तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है हमको, एंड अगर अब ये सस्टेन करता है अबव 43,800 तो हमारे लिए आई वुड सजेस्ट 44,450 का एंड 45,000, ये 2 टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। और नीचे अगर 43,400 ब्रेक करता है, 43,400 एट एनी चांस है, 43,500 भी ब्रेक करता है तो 42,990 के आसपास, या फिर इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट 43,000 एंड 42,500 एंड 42,000, ये 3 टारगेट्स हम नीचे की तरफ रख सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ पोजिशनली बड़ा टारगेट ही रखा है हम लोगों ने, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर। सो जो नेक्स्ट वीक के लिए हमने सारे स्टॉक्स निकाले वो है मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एस्ट्रल लिमिटेड, कोलगेट, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये कुछ स्टॉक्स हमने अगले वीक के लिए निकाले, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे बहुत अच्छे पोजिशनल ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स है। तो मारिको इज समथिंग जिसके अंदर मैंने मेरी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी अबव 520 फॉर द टारगेट ऑफ 540, 580 एंड 620। इन 3 टारगेट्स के लिए मैंने मेरी पोजीशंस बनाई है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 500, और 500 से नीचे आता तो आई वुड सेल फॉर द टारगेट ऑफ 460 एंड 420। ये 2 टारगेट्स के लिए मैं नीचे की तरफ सेल करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके अंदर भी मैंने कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाई है, मेरा प्रीवियस एनालिसिस है जिसके बेसिस के ऊपर मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाया। आई हैव क्रिएटेड लॉन्ग्स एट अराउंड 2700 विद द स्टॉप लॉस ऑफ, इनफैक्ट आई वुड से बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, 2640 का स्टॉप लॉस है। 2640 के नीचे आता है तो 2500 तक का नीचे की तरफ, और 2400, ये 2 नीचे की तरफ के टारगेट्स हैं। बाकी अब ऊपर जिन टारगेट्स के लिए मैंने बाय किया दैट इज 2800 फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट ऑफ 3000। 2 टारगेट्स बड़े टारगेट्स है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है। इन 2 टारगेट्स के लिए मैंने मेरी पोजीशन क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट इज एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल के अंदर दिस इज समथिंग जिसके अंदर अब मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ, एंड इट इज़ एट अ वेरी गुड लेवल ऑफ 2100 जैसे ही ब्रेक होता है तो इनफैक्ट आई वुड से 2200, 2300, ये 2 टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। और 2000 नीचे ब्रेक होता है, 2000 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हो। अगर 2000 से नीचे आता है तो 1900 एंड 1800, ये 2 टारगेट्स आप नीचे की तरफ रख सकते हो। नेक्स्ट इज कोलपाल, दैट इज कोलगेट पालमोटिव, एंड इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन है, ये एक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर एक मैं जोन मार्क करता हूँ तो ये एक जोन है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है तो 1720 एंड 1800, ये 2 टारगेट्स रहने वाले। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन जब तक चलेगी तब तक के मतलब कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद में 1520 एंड 1440, ये 2 टारगेट्स नीचे की तरफ रहेंगे। ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक नो शॉर्ट पोजीशन। नेक्स्ट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को लेने के पीछे रीज़न है फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये एक पोल है, ये एक फ्लैग है, उसका एक ब्रेकआउट है। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस इज अ पोल, देन दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैग, और फ्लैग और पोल का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो जैसे ही 1215 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1280 एंड 1360, ये 2 टारगेट्स के लिए मैं पर्सनली बाय करने वाला हूँ। एंड जब तक कि नीचे 1160 ब्रेक नहीं होता है तब तक के नो शॉर्ट। 1160 के नीचे 1100 एंड 1050, ये 2 टारगेट्स मेरे नीचे की तरफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, इनफैक्ट बहुत अच्छे लेवल पे। अगर अब 1640 ब्रेक करता है इन एनी केस तो 1720 इज़ माई टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1800, ये 2 टारगेट्स रहेंगे। नीचे की तरफ 1600 से नीचे हम सेल प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1550 एंड 1450, ये 2 टारगेट्स के लिए हम नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। और बीच में एक इंटरमीडिएट टारगेट ऑफ 1500, ठीक है। ये 3 टारगेट्स के लिए नीचे सेल कर सकते हैं, बाकी ऊपर की तरफ 2 बड़े बड़े टारगेट्स हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। दैट्स इट, आई एंड दिस वीडियो वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी रिटर्न टू ऑल, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।